वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे 31 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत और सभी स्टूडेंट पेपर वाइज करेंगे। ठीक है ना, कि अब चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज का टाइम गया, पेपर सॉल्व करिए पुराने से पुराने जितने कर सकते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, यदि 2n प्लस 1 p, यदि 2n प्लस 1 p n माइनस 1 अनुपात या रेशियो, pn माइनस 1 रेशियो में दिया हुआ है 2n माइनस 1 pn, 2n माइनस 1 pn बराबर अनुपात दिया हुआ है 11:21। हाँ, n का मान निकालना है, 11:21 दिया हुआ है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सूत्र लगाना है, लगाइए, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हुआ? देख, एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और एनसीआर का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो एनपीआर का क्योंकि पी आर दे रखा है अपन को, इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये पहला बनेगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो अब या फिर आप गुणा में बदल दीजिए, तो ये इसके बटे में आएगा, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n बराबर 11/21। ऐसा ही लिखा है क्या? ये 2n प्लस 1 रहेगा, 2n एक निकाला, 2n प्लस 1 आया, 2n आया, अंदर रह गया 2n माइनस 1, अपॉन में भी 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई। उधर आते हैं, 2n में से n गया, n माइनस 1, यहाँ 2n में से n गया, n बचा प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 2 बचा, n प्लस 2, n प्लस 1, n, देन n माइनस 1, 11/21। ये कट गया, ये दोनों कट गए, ये सही में ऐसा आ रहा है। सही है, ये n प्लस 2 ही हो रहा है ना, 2n माइनस है, n प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, एक n से n भी कट गया, तो 2n
प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय रह गया n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल टू 11/21। देखो अब यहाँ पे अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर की अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे एक तरीका तो है भाई, समीकरण बनेगी हल हो जाएगा, या फिर अपन n का मान देख के डायरेक्ट यूज करेंगे। तो n का मान दे रखा है अपन को 3 4 5 6, ऑप्शन दे रखे हैं A 3 B 4 C 5 और D 6। तो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे पहुंचने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय वैल्यू पुट करके देख लो, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो। और अगर ऑप्शन वाला नहीं है तो फिर आप समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनानी आती है, द्विघात बन जाएगी, n स्क्वायर बनेगा तो द्विघात बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे n का मान संतुष्ट करा के देखो कौन सा आंसर आ रहा है, जिसे आप हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हो, वैल्यू पुट कर करके देखना। हाँ भाई, कौन सा आंसर बन रहा है? हाँ जी, ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर ले, किससे हो रहा है? संतुष्ट किससे हो रहा है? 5 से, 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और नीचे हो जाएगा 5 + 2 7, 6 7 42, 22/42 मतलब यार और ठीक 5 से हो रहा है। और जो चाहे वो समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, n बराबर 5 आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे, समीकरण बनाएंगे, द्विघात बनेगा, n के 2 मान आएंगे, एक मान हट जाएगा, एक मान सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 5 से हो रहा है हल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला, x की पावर -6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। 4x बटे 5 प्लस 5/2x² घात 9 हो जाएगा। करो, इसमें कुछ बताने का नहीं है। अगेन एक और क्वेश्चन जो टू द पॉइंट है डायरेक्ट। ठीक है, करो। क्या करोगे? आरवा पद लिखोगे, लिखो आरवा पद।
टी आर प्लस 1 करके। आर का मान 5 आ रहा है। आर का मान 5 सही है। हमको बोला x की पावर -6 का गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले टी आर प्लस 1 लिखा जाएगा। आर वा पद, ठीक है, व्यापक पद जिसे बोलते हैं हम। तो व्यापक पद लिखने का तरीका रहता है एन सी आर 4x अपॉन 5 की पावर 9 माइनस आर और a की पावर r, दैट इज 5 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर r। थोड़ा सा इसे समेट के लिखेंगे तो 9CR 4 की पावर 9 माइनस r 4 अपॉन 5, ठीक है, 5 की पावर 9 माइनस r प्लस r। तो 5 की पावर तो 9 ही आ रहा होगा। 5 की पावर 9 माइनस r प्लस r, बट ये नीचे नहीं आएगा तो ऊपर आ जाएगा। माइनस n माइनस 9 प्लस r प्लस r और x की पावर 2 की पावर r, x की पावर 9 माइनस r माइनस का 2r। यही आ रहा है। 9 माइनस 3r बराबर -6, तो 3r बराबर 9 और 6 15, r बराबर 5। r का मान आएगा 5। कितना है? 5040, 840। हाँ, देख क्या क्या बना। 9C5 4 की पावर बन गया 9 माइनस 5, 4 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 5 की पावर बन गया अपने पास 5 दूनी 10 माइनस 9 1, 9C4 बन गया 9 8 7 6, 4 3 2 1। पचास सारे सही है। चलो 6 से को तो बोलिए 9C5 को 9C4 लिख सकते हैं। 9 8 7 6, 1 2 3 4 6 7 8 9, और 4 से लिखा तो 4 3 2 1, 4 दूनी 8 तो गया, 3 गया 2 बार, ठीक है। अब 8 पंजे 40, 7 दूनी 14, 9 गुणा 14 गुणा 40, 14 ढाई 140 होता है। 140 में से 14 गए तो 26, 126 गुणा 4, हो रहा है 4 से की ठीक है। तो 50 40 सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब पहला फिर दूसरा ऐसे मतलब बीच बीच में सब छाटे हुए हैं। छठे हुए लाइन से थोड़ी लड्डू आते हैं ऐसे तो जैसे नेचुरल इजी ना। दोनों ही ये और छठे हुए छठे हुए।
चल एक और फॉर्मूला बेस कराते हैं। लिखो क्वेश्चन, यदि किसी अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 है, यदि किसी अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 है तथा नाभियां, उत्केंद्रता तो √2 है अतिपरवलय की, ठीक है, और नाभियां अतिपरवलय में 2 होती है, एस और एस डैश। 1 ± √2, 0 है, 1 ± √2, 0 है। तब इसकी नाभिलंब ज्ञात कीजिए। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है इसमें। नाभिलंब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ई अगर √2 है तो ये स्पेशल प्रकार का अतिपरवलय होता है। कौन सा होता है ये अतिपरवलय? इसकी कुछ 2 पॉइंट थे। जब उत्केंद्रता √2 होती है तो स्पेशल अतिपरवलय होता है, जिसको बोलते हैं अपन आयतीय अतिपरवलय। आयतीय अतिपरवलय लिख लो वापस से, आयतीय, हाँ बस यही है, बढ़िया। आयतीय अतिपरवलय जब E बराबर √2 होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला E = √2। ठीक है, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी होती है 2AE। दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2AE बराबर कितनी निकलेगी? दोनों नाभियों की, एक नाभि 1 + √2, एक है 1 - √2। अंतर निकाल दो, डिफरेंस पॉजिटिवली। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो 1 + √2 एक है और एक है 1 - √2। 1 + √2 इधर आएगा, बड़ा हो गया, और 1 - √2, तो 1 + √2 - 1 + √2 दैट इज ई का मान भी अवेलेबल है, ई भी रख दीजिए। ए देखिए कितना आया, लिख लेना, ये दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2AE। फिर पता ना चले कैसे हुआ, वैसे फॉर्मूला है, लिखा हुआ है बकायदा, पूरा आपको चित्र के साथ समझाया हुआ है, फिर भी लिखते चलो। हो गई यहां तक क्लास? समझ आ गया? बढ़े आगे? चलो अब क्या निकालना है अपन को? नाभिलंब की लंबाई। फॉर्मूला होता है नाभिलंब का, अच्छा जो ए आता है वही बी आता है इसमें। आयतीय अतिपरवलय में ए बराबर बी होता है, ए = बी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए बराबर बी होता है, तो जो ए आया वही यहाँ पे बी आएगा। तो ए की वैल्यू आई 1, तो बी की वैल्यू भी 1। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आयतीय अतिपरवलय का? नाभिलंब की लंबाई 2b²/a। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था टफ चैप्टर में से। अपन इसको टफ चैप्टर लेके चलते, बड़ा भी है और क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट फॉर्मूले पढ़ देना है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। कुल मिला के अपन को है ना, सिलेबस में से छोड़ना कुछ नहीं है। थ्योरी के साथ जो आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है ना थ्योरी के रूप में, वो सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कब कितना इजी क्वेश्चन बन जाए आपको नहीं पता, चैप्टर टफ हो सकता है पर क्वेश्चन इजी आ सकता है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
सो चैप्टर टफ है बट क्वेश्चन ईजी है। चलो करते हैं अगला। एक और क्वेश्चन आ गया समझ में तो पूरा। आयती अतिपरवलय की a बराबर b होता है और e बराबर √2 है, ये फिक्स है उसमें। चलो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, z इक्वल टू बोला है i-1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। ठीक है, तो ये बोल रहा चाह रहा है कि भाई मुझे वैल्यू दो आप z की ऊपर लाकर, मतलब कि ऑप्शन दे रखे हैं कि उसके बराबर है ये z। कुछ ऐसे निकालना नहीं है अपन को, z को समेटना है दूसरे रूप में। बटे में कुछ ना आए सब अंश में आ जाए, बटे में कुछ ना आए सब अंश में आ जाए, ऐसा समेटना है। z इक्वल टू दिया हुआ आयोटा -1 अपॉन में दिस। परिमेयकरण करें, देखो न करने के तरीके, क्वेश्चन इजी है, करने के तरीके नंबर ऑफ वे है। ठीक है, थोड़ा और कुछ सोचो जो इजी हो जाए। और कोई जुगाड़? हाँ बटे में नहीं डाला। cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। देखो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये तो e की पावर आयोटा थीटा बन जाएगा, है ना। e की पावर आयोटा π/3 और e की पावर आयोटा π/3 को ऊपर ले जा सकते हैं अपन, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ आयोटा -1 e की पावर, इसे लिख दिया e की पावर आयोटा π/3, तो e की पावर माइनस आयोटा π/3। अब अगर आयोटा -1 को भी मैं उसी रूप में बदल लूँ, कौन से रूप में? ध्रुवीय रूप में, फिर e की पावर में आ जाएंगे दोनों और सॉल्व हो जाएंगे, वो जो कर लेंगे फिर अपन। तो फिर आयोटा -1 को अपन ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, तो आयोटा -1 कैन बी रिटन एज 1, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं अपन -1 प्लस आयोटा। इसका ध्रुवीय रूप बनाना है तो सबसे पहले r बनाइए। r क्या बनेगा? अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर। बनाओ, r बनाइए। ठीक है, बनाते जा रहे। अब उसके बाद थीटा बनाइए। थीटा चतुर्थांश कौन सा है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स, सब पॉजिटिव लेते हैं तो 1 पाई माइनस π/4। सो ये अपना z बन जाएगा बेटा। आयोटा -1 को मैं लिखूंगा √2 e की पावर आयोटा 3 π/4 r e की पावर आयोटा थीटा, और साथ में e की पावर माइनस आयोटा π/3। e की पावर को सॉल्व करो। कितना आया भाई? इसको लिख सकते हो e√2 e की पावर आयोटा
12 लिया, 3 9 माइनस 4, 5 इसको वापस से ओपन करके लिख सकते हैं अपन, √2 cos 5 पाई बटा 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बटा 12। हो गया आंसर। सीजी करना है इसको। बस पूरा किया और लास्ट में वापस लाके दे दिया उसी रूप में। आ गया समझ में? टफ तो नहीं है? मतलब आपको अपने क्वेश्चन यूं नहीं है कि अपना पूरा पेपर गए बैठे, पेपर में कुछ नहीं मिला और ऐसे बैठे ढले आ गए, चेक करना है पीछे तक। पीछे से चेक करना है। मिलेगा आपको अपने 10 15 12 कुछ मिल जाएगा हल करने के लिए। 12 तो मिलेगी। 12 तो उधर मिल जाते हैं, बहुत है। पहला अटेम्प्ट है जिसमें आप है ना, मतलब थोड़े रिवीजन के साथ जा रहे हो, अभी तो पूरा रिवीजन भी नहीं किया, तो रिवीजन कर लो थोड़ा, हो जाएगा। टाइम बांट रखा है क्या? हाँ सर। ओके लेट्स सी, हो जाए अच्छी बात। सर 4 घंटा एक सब्जेक्ट को देंगे तो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 3y² माइनस 5x² गुणा y dx प्लस 2x x² माइनस y² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हल में y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, तब आपको फाइंड करना है मॉड के अंदर y ऑफ 2 का क्यूब माइनस 12y ऑफ 2। अब इस क्वेश्चन को जबरदस्ती लेंथी बनाने की कोशिश की गई है, यहां से यहां तक होके सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन उसने बोला y ऑफ 2 का होल क्यूब माइनस 12 ऑफ y ऑफ 2 आप फाइंड कीजिए। सिंपल y ऑफ 2 भी फाइंड करवा सकता था, बट उसने मेहनत करवाई है स्टूडेंट से, कोई बात नहीं। करिए अवकल समीकरण, कौन सा रूप है? समघातीय रूप। कैसे पता लग रहा है? 2 घात 2 और साथ में ये भार है, तो 3 गुणा होगा तो घात 3 बन जाएगी, ये भी 3 3 बन जाएगी, तो समघातीय रूप है, v बराबर y बटा x वाला रूप है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy अपॉन dx तैयार करते हैं। dy अपॉन dx, इसको उधर शिफ्ट करा, ये उल्टे हो जाएंगे, dy के साथ गया dy अपॉन dx, तो ये यहीं रहेगा, तो 3y² या फिर इसको उल्टा कर लो तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5x² माइनस 3y² मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 2x, और ये साथ में रहेगा x² माइनस y² साथ में 2x। कोई भी एक को साइन उल्टा कर लेना, या तो ऊपर वाले का कर लो या नीचे वाले का कर लो, बस माइनस को हटा देना, ठीक है। v बराबर y बटा x, सो y बराबर vx एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये पुट कीजिए। ओके लीजिए, इसको करिए।
अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। करें, चलो देखो। v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 5 माइनस 3 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस v स्क्वायर दैट इज मल्टीप्लाई v। बना क्या ऐसा? ठीक है। अब क्या आ रहा है जी बताओ। मतलब पूरा सॉल्व करने पे लेफ्ट साइड में क्या रहा और राइट साइड में क्या रहा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3 इंटीग्रेशन 3 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 3v माइनस वी क्यूब डी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2x। हाँ ये घट गया, लो ठीक है, अब तो सही है। नाउ वी क्यूब का हो जाएगा वी स्क्वायर में और वी का हो जाएगा वी में।
अच्छा 3 से गुणा भाग किया है ये अपन ने, हाँ सर। काटो मत, जिससे पूरा अवकलन तैयार हो गया। देख ऊपर, ऊपर अवकलन तैयार हो गया पूरा। हाँ सर। ठीक है, 3v का 3 और माइनस का 3v², तो 1/3 जब ऊपर अवकलन तैयार हो गया तो लॉग में चला जाएगा, log 3v माइनस वी क्यूब इज इक्वल टू 1/2 log बेस ई में x प्लस सी। लॉग में भी ले सकते हैं c को, और सिंपल लॉग c भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मान उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है c का। ठीक है, नाउ v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू है y/x 1/3 log 3y/x माइनस y³ इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस c। c का मान निकल जाएगा y(1) इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 2 log 2 log 1 0, c इक्वल टू 1/3 log 2। ये आ रहा है क्या चक्कर? हाँ सर। है ना? ठीक है, तो तीनों लॉग में आ गए। तो एक काम करते हैं, लॉग सर इसको हटाने के लिए y आ रही है। 1/3 log 2 को इधर ले आता हूँ, 1/3 कॉमन आ जाएगा, log 2 माइनस में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो log सर ऊपर 1/3 हो जाएगा, तो सर वो 3 इसलिए दे रखा है काटने के। अच्छा बटे में 2 आएगा ना, ऐसा दिखेगा। हाँ सर log 0 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसलिए दे रखा है यहाँ पे, तो 3y/x माइनस y/y³ मल्टीप्लाई में 1/2 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x हाफ। ये रिलेशन आया है। सॉल्व करेंगे थोड़ा और इसे, x³ जाएगा तो उधर छोड़ो, ऐसे ही पड़े रहने दो, वैल्यू से इजी हो जाएगा, फिर वैल्यू पटकनी है वैसे ही, तो 2 पटकते हैं, x का मान 2, 3y/2 माइनस y³/8, ये तो हो गया 3y/2 माइनस y³/8, 2 से गुणा करना है तो ये बन जाएगा 4 4, ये 16 और ये 16 और 1/3 की पावर 1/3 बराबर 2 बराबर √2 2 हाँ सर 2 रखेंगे। √2 ही हो ना। हाँ एक बटे 3 पे जाएगा ना सर, √2 पे। हाँ चलो ठीक है, 3/2 सर 3 हो जाएगी तो 2 अब सही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और करो।
करो आगे। 28। सर उसमें क्यों दे रहा है, मतलब 3 से तो 3 कट जाएगा वो, तो सर ये तो ये आ गया। इसका मान अभी पहले y ऑफ 2 तैयार, पहले y को अलग से तैयार कर लेते हैं। हाँ पॉइंट निकालिए। हम्म नहीं y1 निकालो, इसका रिलेशन निकालो, शायद ये बन ही रहा है आई थिंक। देखो 14 लिया अपन ने, 28 आ जाएगा लसपा, 14 दूनी 28 होता है, 28 लसपा आएगा, 4 7 21 y माइनस 2 वाई क्यूब बराबर 28, तो 28 दूनी 56 √2। सही है। चलो अब मुझे ये बताओ, इसमें 2 का भाग पूरे में चला जाएगा? नहीं 2 का क्या, नहीं जाएगा 2, अच्छा 2 का नहीं जाएगा। किस रहेगा। वाई क्यूब आ रहा है तो 2 हट रहा है यार। हाँ। इसका मतलब 3y गलत आ रहा है क्या अपना? कहाँ गड़बड़ हुई है? x का मान 2 रखना था, x का मान 2 रखा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी 16 था, मैं 14 कैसे लिख दिया है ना? हाँ सर 16 था। 16 है, 16 है तो 4 आ जाएगा लसपा, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई। 16 आ जाएगा मतलब लसपा, 4 दिया 12 वाई, अब सही आ रहा है। हाँ सर 12 की बात। माइनस वाई क्यूब बराबर 16 इधर जाएगा 32 √2। हमें मॉड दिया है, मॉड में आगे लिखो पीछे लिखो कुछ भी लिखो, धनात्मक मान आएगा। तो मॉड ऑफ वाई क्यूब माइनस 12y इज इक्वल टू 32 √2, माइनस मत कर देना इसे, मॉड है इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर पे पहुंचे। पहुंच गया? आ गया? चलो प्रांत परिसर का क्वेश्चन करते हैं। आगे ना y बटा x का रूप था, समीकरण हल करने लगे, इसको इस रूप में बदल लिया, नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद है, 3 से गुणा भाग बना लिया, लॉग में चला गया, ये लॉग में आ गया, ये पूरा हो गया। चलिए आसान प्रश्न की श्रेणी में रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा और कैलकुलेशन करना ही होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो जो आसान करेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन थोड़े कम अटेम्प्ट हो पाएंगे। चलो दिया हुआ है रेंज फाइंड करनी है, रेंज मतलब हो गया परिसर, और दिया हुआ क्वेश्चन y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 8x प्लस 1। रेंज मतलब परिसर, और परिसर किसका होता है? y का होता है। गुणनखंड हो जाए तो कर दो, नहीं होंगे तो फिर डायरेक्ट वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करके द्विघात बनाओगे। इस टाइप याद है रेंज बनाने के? कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इसको पूरे को इधर गुणा करोगे, x² के पदों में द्विघात बनाओगे, द्विघात बनने के बाद उसके मूल वास्तविक जो कि होता है d, कैपिटल D, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो युक्तिकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। करते हैं शुरू, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xy प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वाई माइनस 1 प्लस वाई कॉमन लिया, सॉरी एक्स कॉमन लिया, 8y माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। विभक्ति कर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी हमारे पास आ गया बी स्क्वायर मतलब 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c। करिए सॉल्व। तो 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। 8y तो 64, 64 वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 दूनी 16 32 वाई माइनस ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 से गुणा करेंगे माइनस का 4y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2y माइनस का 4 प्लस का 8y प्लस का 1 माइनस का 4। एक बार चेक कर लेना प्लस माइनस सारे, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। x से आपने प्रश्न पूरा y में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपको रेंज फाइंड करनी है परिसर, और परिसर y में फाइंड होती है, तो ये कर दिया। 64 में से 4 गया 60 माइनस 32 प्लस 8 माइनस का 24y, 8 के बाद 16 8 24 और 8 चौक 32, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, यही आ रहा है क्या। करो, नंबर लाइन लगाएगा आपको पार। बताइए रेंज बता पाएगा। कॉमन लेते हैं, 6 को y कॉमन, 10y माइनस नंबर लाइन 1 दे रहा है y बराबर 0, 10y बराबर 4, 2/5 प्लस का, अब लगा दे प्लस माइनस का हिसाब लगवाओ। हाँ भाई 0 से छोटा, बताओ 0 से छोटा। -1 रख लो, रखो -1 पॉजिटिव, पॉजिटिव ही चाहिए, वैलिड है, चलो पॉजिटिव। 0 शामिल होगा क्या, होगा,
होगा? होगा सर। आगे बढ़ो, 0 2/5 के बीच में सोचो। सर 2/5 कितना होता है पहले ये देख लो। 0.40, हाँ 0.40, 0.3 ले लो। 0.3 ले, 0.1 ले लो सर। 0.1 लो। 0.1 का मतलब 1/10, 1/10, 10 से 10 गया, 1 - 4 -3, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। अब 1 ले लो। 1 लेंगे तो पॉजिटिव। 2/5 शामिल होगा क्या? सर नहीं अच्छे से देखो, आराम से देखो। होगा सर। 0 से बढ़ा तो होगा। 0 के बराबर हाँ सर। 2/5 बन गया। रेंज पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए अपन को, माइनस अनंत से 0 तक यूनियन 2/5 से बड़ी अनंत तक। आ गया? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अच्छे क्वेश्चन हाथ लग रहे हैं इसमें। चलो एक आपका मनपसंद समाकलन। सर यहाँ तो जाता है परीक्षा में देखेंगे वहाँ। परीक्षा में जब होगा, जब टेस्ट में हो रहा होगा, और वो नहीं हो रहा तो परीक्षा में कैसे होगा? उसकी कमी अब तुम ढूंढो और करो उसे सुधार, तभी आएगी धार। x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x² + x+2 इज इक्वल टू, दिया हुआ है a f(x) b g(x), a f(x) b g(x) प्लस c कांस्टेंट है। a + 2b बताइए, a + 2b का मान बताइए। ये दिया है आपको क्वेश्चन। बताइए कौन सा रूप है ये क्वेश्चन। इस रूप को मतलब किस तरीके से अप्रोच किया जाता है? इंटीग्रेशन का फिक्स रूप है ये। अंडर रूट में पूर्ण वर्ग विधि यूज करते हैं, लेकिन अगर ऊपर x आ जाता है तो होता है अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन तो अंश x बराबर a गुणा हर का अवकलन 2x + 1 + b, तुलना करने पर x का गुणांक, इधर तो x ही है, इधर x का गुणांक बन जाएगा 2a + a + b। सही जा रहा है? तुलना करने पर a का मान आएगा 1/2 और a + b बराबर 0, b बराबर -1/2। करो सेल्फ, करो बेटा सेल्फ करो, शाबाश। आता है ना? पहुंच गया यहाँ तक? ठीक है, चलो रखो ऊपर। इस पूरे को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। x की जगह पर ये पूरा हो जाएगा a और b के मान के साथ। तो मेरा जो समाकलन है वह ओवरऑल समाकलन जो बन जाएगा वो बन जाएगा अब 1/2, a आ गया 1/2 हर का अवकलन दैट इज 2x + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² + x+2। ये dx प्लस बिल्कुल b का -1/2, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा 1,
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 dx। सही है, चलो अब ले जाओ इसको फाइनल तक। इधर तो अंदर वाले को t मान लो, 1/√t का अंडर रूट वाले को t मान लो, 1/√t का समाकलन करना है। लेके जाओ इसको अंतिम तक। हुआ भाई पूरा? ये तो सर ये आ जाएगा सर, हाँ ये हो जाएगा नहीं, ये टी मानेंगे, ऊपर अवकलन मौजूद है 1/√t, टी की पावर -1/2 हो जाएगा, टी की पावर -1/2 का बेटा 2022 में आपको आदर्श रेस्को चक्रीय प्रक्रम तो ये 2√t हो जाएगा। 2√t हो जाएगा। तो मैं लिख दूं i बराबर 1/2 गुणा 2 रूट, ये तो हो गया। अब आगे का बताओ। हो जाएगा एक माइनस का तो है 1/2 फिर log x पर 1/2 माइनस क्या बोल रहे हैं? सर 1/2 जैसे शाबाश, तो log पूरा कर दिया। क्या किया? सर उसके पूर्ण वर्ग किया x के गुणांक का आधा। ठीक है, x का गुणांक 1, 1 का आधा, 1/2 का वर्ग, 1/4। नोट में आया x + 1/2 का स्क्वायर माइनस x + 7/4। ठीक है, तो इसका अंडर 1/√x² + a² आ रहा है, हां सर तो माइनस का तो सर उसका होता है log x माइनस वर्ग। माइनस का आ रहा है हां सर प्लस है सर ऐसे आ रहा है सर log x 1/√x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 है ना, तो √7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो log x प्लस x प्लस 1/2 प्लस फिर रूट में सर वो ये संख्या ठीक है, सर उसी तो स्कोर में नहीं ये आ जाएगा वापस। ठीक है, तो फिर लिखो मुझे 1/2 log x प्लस √x। 1/2 सर x का मान तो पूरा हुआ ना। हाँ 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 हाँ, कितना था? x प्लस 1/2 1/2 फिर प्लस प्लस फिर ये की संख्या प्लस x प्लस 2 प्लस c। हां 2 से 2 कट, तो a फंक्शन ऑफ x माइनस b g ऑफ x, ठीक है, प्लस c, तो a प्लस 2b, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -½ भाई फलन होना चाहिए, तो फलन तो आ गए। सर ऐसे हाँ, तो इस हिसाब से a बराबर 1 हुआ और b बराबर -1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो मान 0 आ जाएगा। सही है सही है सही है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। 0
यस 0, ठीक है, हुआ। ये फलन आ गया, फलन मतलब एक्स का रूप आ रहा है, और एफ और जी इसलिए लिखा है कि ये कुछ अलग होगा और ये फलन अलग होगा, दिख रहा है अलग है, इसलिए लिखा है। तो फिर सेम फलन बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करना शुरू कर दो भाई, 13 दिसंबर तारीख हो गई है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन लिमिट का। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी √3x² + 1। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी √3x² + 1, √3x² + 1 प्लस अंडर रूट में 3x² - 1 पावर 6 डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x² - 1 पावर 6, x प्लस अंडर रूट x² - 1 पावर 6, देन अगेन प्लस x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x² - 1 पावर 6। ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसकी आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट दे रखी है x टेंस टू इंफिनिटी। जब भी x टेंस टू इंफिनिटी दे रखा हो तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जरा बताएंगे? x टेंस टू इंफिनिटी हो तब हमेशा हमको 1/∞ का रूप बनाना है जिससे 0 बन जाए। तो x की अधिकतम पावर को बाहर निकालो, x की अधिकतम पावर को सब जगह से बाहर निकालो, निकालते जाओ, देखो क्वेश्चन होता है क्या। बिल्कुल, x की अधिकतम पावर को बाहर निकालो। अधिकतम पावर्स को सुलटारा करो, फिर देखो बात बनती है क्या। शाबाश। देखो यहां से निकालोगे आप x² तो x बन के बाहर आएगा, यहां से x² निकालोगे x बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आराम से निकालो जिससे गलती होने के चांस मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि जो गलतियां होंगी वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होंगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो करते हैं। तो रूट में से x² बाहर निकाला, x आ गया, तो अंदर बनेगा x, यहां बन जाएगा 3 + 1/x²। ठीक है, यहां लगा देता हूं प्लस, दोनों के x निकाल लिए मैंने, ठीक है। 3 - 1/x², और ये पावर डिवाइड में। अब एक एक में से निकालते हैं। जब एक एक में से निकालेंगे तो देखो इधर x है, इसमें से निकालते हैं चलो पहले ना।
एक्स प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस 1/x² पावर 6, एक्स माइनस एक्स अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस 1/x² पावर 6। ठीक है क्या? चलो आगे आ जाओ। x की पावर 6 बाहर आ जा, x की पावर 6 बाहर आ जा, x की पावर 6 बाहर आ जा, दोनों प्लस में है, पूरा बाहर आ जा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास बचेगी। वैल्यू बता दो तो क्या है, x सारे गायब हो गए तो लिमिट रख देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा प्लस का √3 पावर 6 डिवाइडेड बाय x तो गया 1 है ना, 1 माइनस ये 0, 1 माइनस 0 इज 1, अंडर रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 पावर 6, 1 माइनस 1 0, ठीक। 3 की पावर 6, तो 3 की पावर √3 की, तो 2 √3, 2 की पावर से 2 से कट जाओ तो 3 27। था आसान, तो करना है बस ऐसे शिकार ढूंढ ढूंढ के। मिला ना इजी क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट और लेते हैं भाई। अच्छा एक चीज और भाई, सब पढ़ते समय ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि सिलेबस, देखो सिलेबस पूरा हो गया है तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। बार बार ये वाली बहुत क्वेरी आती है कि बच्चे पूछते रहते हैं सर कैसे क्या क्या। देखो सिलेबस हो गया है, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो, लगभग किसी की 40 to 50 डेज अराउंड बचे होंगे, ठीक है। अपना पेपर 24 को है ना, 13 तारीख हुई है, तो 13 से 13 30 दिन और 10 40 दिन बचे हैं, 40 से 45 दिन का टाइम मिलेगा, या चलो लास्ट के भी छोड़ो आप, 30 से 40 दिन, 30 से 42 दिन बचे हैं, ठीक है, 30 to 42 डेज। अब लगभग सबका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आपको करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अब लास्ट स्ट्रेटजी यही है कि तीनों सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ना है। पहली चीज, ऐसा नहीं हो एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बाकी का नहीं पढ़ रहे, उससे क्या होगा, ये याद करेंगे बाकी दोनों फिर उस दिन के लिए भूल जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे जब अगला इस पे जाएंगे तो पता फील करोगे कि वो सारा निकल गया, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी ये फील करनी है आपको, ये सेट करनी है कि हमेशा तीनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना है, साथ में इन द सेंस रेगुलर डेज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मंडे को फिजिक्स किया, तो मैं ट्यूसडे के बाद जब वेडनेसडे को वापस फिजिक्स पे आया या थर्सडे को फिजिक्स पे आया हुआ ना, तो मुझे लगेगा पुराना साफ है, पुराना उड़ गया, वाष्पीकृत हो गया, और पुराना वाष्पीकृत हो गया मतलब मेरा सारा कचरा हो गया मेहनत का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो सेम मतलब रेगुलर डेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को पढ़ना है। अब तीनों को पढ़ने के लिए हमारे पास लगभग अब आपको मिलने लग जाएगा 12 घंटे को, 24 घंटे का टाइम है। 24 आवर्स में से अगर एक बेसिक देखें तो 8 घंटे की नींद हो जाती है, फिर भी 8 आवर्स की नींद, 10-12 सोते हो क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, और कम ही सोते हो ना? नहीं सर मैं 5 घंटे लगा। हाँ बस ठीक है, तो 8 आवर्स, चलो 6 आवर्स 7 आवर्स कर लेते हैं, 6 to 7 आवर्स, ठीक है। 2-3 आवर्स अपने एक्स्ट्रा वर्क, तो ओवरऑल अगर 10 घंटे भी देखेंगे, 10 आवर्स अपने जा रहे हैं, तो भी आपके पास 24 में से 14 आवर्स बच रहे हैं। तो स्टडी को आप 10 आवर्स 12 आवर्स दे सकते हैं। अब लास्ट टाइम में एटलीस्ट जिनको अटेम्प्ट के लिए सीरियस हैं वो अपने 10 से 12 घंटे एक दिन में दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। जिसमें किसी को क्लासेस जाना है तो वो क्लासेस भी काउंट कर लो, उसके अलावा भी टाइम निकाल लो, तो वो सारा करके मैनेज करना है अब आपको, ठीक है। एक रफ कैलकुलेशन ये कि 10 से 12 घंटे हमारे पास पढ़ाई के लिए बच रहे हैं एवरीडे। तो अब आपको सब्जेक्ट में डिवीजन करना है आवर्स का, प्रॉपरली डिवीजन करना है। प्रॉपरली मतलब ऐसे हमने बनाया, जैसे कोई चैप्टर फिजिक्स का एक सेट बना लिया, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। जैसे हमारे क्या होता है, टेस्ट सीरीज में प्लानर नहीं चलते, टेस्ट सीरीज चलती है तो प्लानर होते हैं, वीकली प्लानर। लाइक इस वीक में इन 5 चैप्टर का फिजिक्स में, इस 5 चैप्टर का केमिस्ट्री में, इस 5 चैप्टर का मैथ्स में टेस्ट होगा, 5 का 3 का 4 का, ठीक है, सेट बना बना के। तो इसी टाइप से आप भी क्या करो, यूनिट वाइज अब रिवीजन करो, यूनिट वाइज रिवीजन। जैसे फिजिक्स में कोई यूनिट पकड़ी आपने, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पूरी एक यूनिट हो गई। केमिस्ट्री में आपने पकड़ लिया, ऑर्गेनिक का कोई पार्ट पकड़ लिया,
वो पूरी एक यूनिट हो गई। और मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सारे पार्ट आ जाते हैं लिमिट से लेकर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का पूरा एक यूनिट पकड़ लिया तो कुछ यूनिट छोटी होंगी, कुछ यूनिट बड़ी होंगी, कुछ यूनिट टाइम लेंगी, कुछ नहीं लेंगी। मैथ्स की थ्योरी रिवाइज करने में आपको मैं बताता हूँ, एक चैप्टर का थ्योरी रिवाइज करनी है ना तो 1 आवर से, क्योंकि मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, 1 आवर से 1.5 आवर मैक्स इतना लगेगा, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत काम की ही लिखवाई है आपको। 1 से 1.5 घंटे में आप थ्योरी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नहीं कह रहा, थ्योरी पढ़ सकते हो 1 से 1.5 घंटे में आराम से पढ़ लोगे मैथ्स की थ्योरी तो। हाँ शाम को पढ़ा है तो वो एक पार्ट बड़ा है तो उसको ऊपर अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, बाकी वैसे तो चैप्टर्स की हो जाएगी थ्योरी 1 से 1.5 घंटे में। अब उसके क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस रीडिंग करनी है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो उसका टाइम नहीं बचा। ठीक है, आपको पेपर सॉल्व करने क्वेश्चंस, तो आपको वहां से भाई अगर कोई वैरायटी का क्वेश्चन लिखवाया है, कोई जैसे शेषफल का स्पेशल वैरायटी होगी, हाँ तो भी कर सकते हो। हाँ पैटर्न पकड़ा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन अपन को सारा कोर्स सारा कवर करना है बस। ठीक है, तो मैथ्स का थ्योरी पोर्शन पढ़ो, केमिस्ट्री का थ्योरी पोर्शन पढ़ो, फिजिक्स का थ्योरी पोर्शन पढ़ो, और उसके बाद आप करो सीधा सीधा थ्योरी प्लस अब क्वेश्चन नहीं करना। अब आपको पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है। पेपर वाइज देखो, पेपर वाइज और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस आता है। चैप्टर वाइज क्या होता है, जैसे मैं अभी मान लो सपोज अवकलन चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो अवकलन के मैं बहुत नीचे तक डेप्थ तक क्वेश्चन निकाल जाऊंगा। जब अवकलन में घुस गया पूरा अंदर तक उतर गया तो अवकलन आने दो, ये क्वेश्चन भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, वैसे चल जाएगा। लेकिन जैसे ही मिक्स में क्वेश्चन आते हैं ना, हमारा सर चकरा जाता है, कंसेप्ट हम जोड़ नहीं पाते। क्योंकि अपने जी मेंस में पेपर कैसा बनता है, 4 कंसेप्ट का मिलाकर, 3 कंसेप्ट का मिलाकर मिक्स में बनता है। हाँ तो पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद वो जो मर्ज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी 10 साल में कोई भी पेपर उठा लो, 2022 के 10-20 पेपर है, 2023 के 20-25 पेपर है। ठीक है, 23 के पेपर तो काफी सारे सॉल्व कराई दिए 31 जनवरी तक के तो मैंने। ठीक है, उसमें से हाँ बस, और टारगेट आपको करना है केवल और केवल, मुझे 1 घंटे में 1 to 1 आवर 15 मिनट में कितने हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मेरा पेपर 3 आवर का है, 3 आवर का पेपर है, और 3 आवर में से हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स ही मिलने वाले हैं, ये भी पता है। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, और पेपर ऑनलाइन है तो एग्जैक्ट टिक टिक चलेगी, और एग्जैक्ट आपको 3 आवर्स में पेपर बंद क्लोज हो जाएगा, बंदी हो जाएगा, मतलब लिया नहीं जाएगा, छीना नहीं जाएगा, बंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है ही नहीं छीनने वाला। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहीं पे ही आता है। ठीक है, हाँ 5 मिनट में बहुत खेल हो जाता है, वहां पे 1-2 क्वेश्चन का खेल हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ नहीं हो पाएगा वो खेल। और दूसरी चीज क्या है, ऑफलाइन में अपने आइज जो है वो पकड़ रही होती है, अपने आप कैच कर रही होती है कहाँ है मेरा शिकार। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ही एक बार में, एक शिकार करने के लिए भी आपको हर बार बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातों का ख्याल रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पैटर्न बांधना है। हर एक दिन तीनों सब्जेक्ट्स की कुछ यूनिट करनी है, जो भी आप यूनिट्स को बताना चाहे, बांटना चाहे। आवर्स वाइज बांट लीजिए कि भाई अगर ये मैथ्स में कुछ यूनिट छोटी आ रही है तो उसको 2 आवर्स, इसको 3 आवर्स, 4 आवर्स दे दिया, इसको 5 आवर्स दे दिया, 3 आवर्स दे दिया, जो भी है 10 आवर्स 12 आवर्स का कैलकुलेशन आपको बांटना है। सबसे पहले रिवीजन करना है, उसके बाद पेपर सॉल्व पे बैठना है। ठीक है, पहले रिवीजन करिए, पूरा रिवीजन के बाद ही आप खुद को जज कर पाएंगे। आप सोचोगे मैं 5 चैप्टर का रिवीजन कर लेता हूं, फिर 5 चैप्टर के क्वेश्चन कर लेता हूं, 5 चैप्टर का फिर रिवीजन कर लेता हूं, 5 चैप्टर के फिर क्वेश्चन कर लेता हूं, उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 50 चैप्टर करके बैठोगे तब वापस एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, तो आप सही से अपना आंकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? अगर अपन 5 चैप्टर का रिवीजन किया, 5 चैप्टर की थ्योरी याद कर ली, वो अटक गई दिमाग में, अपन उस पर गए क्वेश्चंस पे, वो होने लग गए। वो वाला काम होता है टेस्ट में, जब अपन टेस्ट देते हैं, क्लास टेस्ट चलते रहते हैं, वीकली क्लास टेस्ट चलते रहते हैं, उसमें होता है वो काम। अब अपन आ गए अंतिम दौर में। अंतिम दौर में काम करना पड़ेगा आपको पेपर्स पे। ठीक है, तो पेपर्स के काम करने के लिए पहले पूरा एक रिवीजन, उसके बाद पेपर सॉल्विंग, पेपर वाइज कोई भी ईयर का पेपर उठा लिया, उसमें अपन ने टारगेट बनाया 3 आवर्स में ही सॉल्व करना है। 3 आवर्स में, मतलब चलो घर पे बैठे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो 3 को 3.5 घंटे का टारगेट बना लिया। 3.5 घंटे में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो अटेम्प्ट करने, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है कि भाई कौन सा कितने सही है और कितने गलत है। ठीक है,
फिर आपको इसमें पता चलेगा पेपर सॉल्व करते 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 हमारे ये पॉइंट्स वीक है, मतलब मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो लिखते जाना है हर पेपर से कि भाई मैंने जैसे मैथ्स में किए, मैथ्स में रैंक का क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल रैंक का क्वेश्चन आया, मेरे से नहीं हुआ, गलत हुआ, जबकि ये इजी क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, टाइप फिक्स है, क्वेश्चन की टाइप फिक्स है, तो मुझसे होना चाहिए, होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे अब ये पढ़ना है वापस से एक बार और रिवीजन में। ठीक है, फिल्टर आउट हो गया एक टॉपिक। सिमिलर आगे बढ़ा, बाइनोमियल में मैं कुछ नहीं कर पाया, सेशफल नहीं निकाल पा रहा, मतलब एक और टॉपिक मुझे वापस से पढ़ना है। फिजिक्स में मेरे कोई टॉपिक वीक आ रहा है जिस पे रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, 3-4 पेपर के बाद जजमेंट तो ले सकते हो आप अपने आप, 4 पेपर के बाद 6 पेपर के बाद कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा, इस टाइप का नहीं हो रहा, जिस टाइप का नहीं हो रहा उस टाइप को लिखो, उसको वापस से रिवाइज करो, थ्योरेटिकली करो, वीडियो वाइज करो, या फिर डाउट सेशन में टीचर से पूछ के करो। वही तरीका आपको फॉलो करेगा तो ही सिलेक्शन की गेट खुलेगा। ठीक है, नहीं तो 12, 13, 14 लाख तक की क्वांटिटी है, तक के लोग हैं, वो बैठे हैं, फिर अपनी रैंक्स डिक्रीज होती जाएंगी। तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ना है, किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। छोड़ने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है बेटा, अपना का क्वेश्चन है ना, वो फिर जब अपन वापस बैठते हैं तो ऐसा फील होता है गया पुराना वाला तो सारा उड़ गया, पिछला भूल गए। तो आराम से रेगुलर तीनों को करो, तीनों का टारगेट बनाओ, 15, 20, 25 दिन, जितने भी दिन में रिवीजन हो जाए, फिर बाकी के जो 20-25 दिन बच रहे हैं, 20-22 दिन बच रहे हैं, उसमें पेपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, 10 आप 8 पे, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर निकाल सकते हो आप, 3 आवर्स का पेपर है, 3.5 घंटे सुबह दे दिए, 3.5 घंटे शाम को दे दिए, 7 घंटे के 2 पेपर हो गए, और फिर जजमेंट भी कर लिया उसमें से भाई हमारे कितने सही हुए और कौन सा टॉपिक है जो मैं रेगुलर गलत कर रहा हूँ। 4 पेपर के बाद आप खुद बदल दोगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी पुराने पीवाईक्यूज का पेपर 2022, 21, 23 करने लेटेस्ट है, क्योंकि पैटर्न लेटेस्ट में पता चलेगा आपको। तो नहीं हो रहा ओपन, ऐसा क्यों दिक्कत आ रही है? लेट्स सी ट्रायल देखते हैं। तो ये ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स कुछ ऐप्स अवेलेबल है हिंदी में, जी मेंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐप्स अवेलेबल है हिंदी में। तो हिंदी में जो ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे चेक करो, जो भी ऐप अवेलेबल है उसमें से पेपर सॉल्व करो, पेपर वाइज करो, चैप्टर वाइज मत करो। लास्ट में चैप्टर वाइज आपको सही वैल्यूएशन नहीं देगी। चैप्टर वाइज का टाइम रहता है जब अपन पढ़ते रहते हैं तब, मतलब जो 6-7 मंथ मिलते हैं, 6 मंथ मिलते हैं स्टार्टिंग के, वो रहते हैं अपने चैप्टर वाइज। अब पेपर वाइज टाइम आ गया है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप पेपर वाइज करते हैं तो आपको रियल पता लगता है कि हमसे क्या हो पा रहा है, क्या हम मर्ज कर पा रहे हैं 4 चीजें। अब जब हम चैप्टर वाइज करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा होता, तो हम बोल देते हैं ये अभी लिख लो, उस चैप्टर में आ जाएगा, और फिर वो उस चैप्टर में आ भी जाता है, लेकिन तब आप जोड़ नहीं पाए, जब फाइनल में आया तो फिर बात खत्म है ना वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, चैप्टर वाइज ना करें पेपर्स, अब लास्ट में सिलेबस वाइज करें। ठीक है, पेपर वाइज पूरे पेपर सॉल्व करें, पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप देखे हुए क्वेश्चन में अच्छा एवरेज मेंटेन कर पा रहे हो तो पेपर्स भी उसी पैटर्न पे आने वाला है। पैटर्न में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, 2022 वाला पैटर्न आ जाएगा, 23 वाला आ जाएगा या 21 वाला आ जाएगा। 2-3-4 साल के पेपर 5-5, 6-6 पेपर कर लो, बस इतना में हो जाएगा, खुद जजमेंट हो जाएगा मुझसे क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। तीनों सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलो इससे रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड। शॉर्ट नोट अब फील होगा, वो शॉर्ट नोट या नोट्स की कॉपी मैंने अलग करवाई थी, उसका क्या यूज था? अगर वो थ्योरी अलग रहती है तो जल्दी जल्दी पढ़ने में आ जाती है, और किसी ने साथ साथ में लिखी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बस वो पढ़ने में थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा समेटते हुए चलना पड़ता है प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है, जहां कुछ डाउट लगे वहां वीडियोस की हेल्प लीजिए, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, क्लास की वीडियोस भी रिकॉर्डेड है, थ्योरी आपकी कॉपी में है, थ्योरी अगर नहीं याद आ रही तो वीडियोस से आप मदद ले सकते हैं। चलिए कुछ करते हैं आगे के क्वेश्चंस। और तो दिया हुआ है भाई
तो क्वेश्चन गिवन है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x पावर 5/2 माइनस 4/x पावर l होल पावर 9, इसकी कांस्टेंट या अचर पद जो है वो है -84 और x की पावर -3l का गुणांक जो है वो है 2 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जहां बोला है बीटा जो है वो लेस देन 0 है और साथ में विषम संख्या भी है, ऑड नंबर है, विषम संख्या। तब अल्फा एल माइनस बीटा क्या होगा? रियल सिलेक्शन वो ले पाता है जिसको ये भी पता होता है कि मुझे छोड़ना क्या है पेपर में। उसको जितनी जल्दी आप पेपर से जज कर पाएंगे कि मैं इसमें फंसूंगा, उतनी जल्दी आप पेपर में आगे बढ़ेंगे बच्चे। करिए। पहले आप स्टार्टिंग कीजिए। क्या करोगे भाई सबसे पहले? हमको बोला गया है अचर पद और एक बोला गया x की पावर -3l का गुणांक। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसका व्यापक पद लिखते हैं tr+1 क्या होगा भाई? 9c, ठीक है, x की पावर 5/2 बटे में 2 माइनस r -4/x की पावर l पावर r। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। 9cr, देखो ये 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको, 4 को? ये बन गया 2 की पावर 9 माइनस r, ऊपर जाएगा -9 प्लस r, तो 2 की पावर -9 प्लस r, और ये बन गया 2 की पावर 2r -1 की पावर r, x की पावर 45/2 -5/2r, क्या क्या क्या? हाँ 45/2 5/2r LR, तो माइनस का LR। ठीक है, सर इससे करा ले सर, x की पावर 3 से फिर देख नहीं पहले अचर पद करते हैं ना। हाँ सर। अचर पद में क्या संख्या दे रखी है, इसलिए पहले वो करते हैं। अचर पद के लिए देखो अचर पद में कितना आ रहा है,
तो अचर पद के लिए करते हैं अपन 45/2 माइनस 5/2 आर माइनस एल आर बराबर 0। ठीक है, अब इससे कोई मान तो निकलेगा नहीं क्योंकि एल और आर दोनों मिसिंग है। तो ये बोल सकते हैं कि ये अचर पद ये घात 0 हो जाएगी, x की घात 0 1 हो जाएगी, मतलब इस पूरे का मान आएगा माइनस का 84। ठीक है चलो, तो अचर पद से मैं ये कहता हूँ तुलना करने पर 9CR 2 की घात माइनस 9 प्लस 3R माइनस 1 की घात R बराबर माइनस 84। सही है। ऐसा तो बोल सकते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई ये R का मान है ना ऑड नंबर होगा, विषम संख्या। क्यों? तभी पॉजिटिव हो सकती है वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज ये तो पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो R का मान विषम संख्या हो गई। तो करके देखते चलो। अब बताओ क्या करें। क्या 2 की घात लॉग लोगे? क्यों लॉग क्यों नहीं लेना? नहीं, सिंपल करो ना। 9CR क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 9 मतलब या फिर मैं बताऊं इसमें एक काम करो, R का मान क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। हिट एंड ट्रायल कर ले, कहाँ सॉल्व करने में टाइम खराब करते हैं। ऑप्शन नहीं होगा, R ऑप्शन तो ये इसका है। R का मान 9 से नीचे ही आएगा, उसमें से विषम संख्या आएगी। कैसे पता लगा विषम? क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, ये माइनस उधर कटना है, कटेगा जब ये विषम होगा। ठीक है, एक रखा 9C1, एक रखा माइनस 9 प्लस 3, मतलब ये बना एक रखने पर बना 9C1 2 की घात 3 माइनस 9 माइनस का 6 1/2 की घात 6 बराबर 84। 9C1 कितना होता है? 9। नहीं आ सकता। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे डायरेक्ट कूदने की कोशिश करो, आराम से चलो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विषम एक तो डाई दिया ना अपन ने ऑलरेडी। नाइन C3 2 की पावर 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 बराबर 84। 9C3 9 8 7 3 2 1 1/8, 8 से 8 कट गया 84, 3 3 9। हाँ? आ रहा है? अरे यार सॉरी यार, 3 दिया 9 2 चौक 8 4 दिया 12 आ तो गया। आ गया R बराबर 3। R बराबर 3 आ गया तो वो 3 यहाँ रख लो। 3 रखोगे तो 45/2 माइनस 15/2 बराबर 3L। 45 माइनस 15 30/2 15। L 5 आ गया क्या? L 5 आ गया। x की पावर -15 का गुणांक चाहिए अपन को।
हाँ इसी से तुलना कर लेते हैं। तो 45/2 माइनस 5/2 आर माइनस 5 आर बराबर -15। 5 या 15 -15, ठीक है। 45 माइनस 5, अच्छा आर तो निकालना है अभी, तो बोलो भाई। माइनस का 5/2 माइनस का 5, तो 2 लसअप हो जाएगा 10, 10 और 5 15। 45 माइनस 15 आर बराबर माइनस का 30, माइनस 15 आर बराबर 30, 30 60 70 75, आर बराबर 5 आ रहा है प्लस का। आर बराबर 5 के लिए वैल्यू निकालनी है। अब आर बराबर 5 के लिए मान निकालना है। आर बराबर 5 के लिए जब मान निकालोगे उसको बोलोगे आप 2 की पावर अल्फा गुणा बीटा, जिसमें से बीटा क्या होगा, 0 से छोटा होगा और विषम संख्या होगी। निकालो, देखें जरा। निकालिए मान। अब ये क्वेश्चन सरल है, हो रहा है अपने आप, टाइम खा रहा है। अगर अब आपके पास गणित में टाइम बचा है और आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे इजी वाले, तो फिर इसको अटेम्प्ट करो, 4 नंबर तो मिलेंगे। खत्म हो गए, मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना, तो इजी क्वेश्चंस में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर टाइम नहीं बचा है, तो फिर इसमें उलझे ना, आगे बढ़े। इस प्रकार के कुछ जजमेंट आपको लेने पड़ेंगे। तो 5 रखते हैं, r बराबर 5 जब रखता हूं तो t6 बराबर 9c6, 2 की पावर 5 रखा, 3r, 15 माइनस 9, 15 में से 9 गया तो 6, और साथ में माइनस 1 की घात r इज 5। 9c6 मतलब 9c3 और 9c3 अपन ने सॉल्व किया था, 9c3 84 आएगा, 2 की घात 6, 84 को और लिख देते हैं अपन 2 की घात में, कितना लिख सकते हैं, 2 की घात के सेट में लिखो 84 को, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 तो 8 गुणा 21 माइनस 1, पाँच 4 9 9c5 हुआ 5, अरे यार सॉरी 9c5, तो 2 की पावर तो 6 ही आएगा, है ना। 9c5 हुआ 9c4, वैल्यू निकाल के दे यार 9c4 की, 9 8 7 6, 4 3 2 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 नाम 126। अच्छा गुणनखंड कर लेते हैं यहीं पे ही। ये बन रहा है 2 की घात 7 गुणा 63, ये बन रहा है।
सही है, तूने जो बोला था मैंने। अब अल्फा बता इसमें से क्या होगा। अल्फा तो होगा 7, बीटा ना यार गलती कर दी। अच्छा माइनस है 7 में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0 से छोटा है, हाँ ठीक है, विषम है और 0 से छोटा है, सही है सही है सही है बस सही है, -63, ठीक है। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब आपको निकालना है मॉड अल्फा एल। अल्फा और एल अपने 5 आया था, तो 5 सत्ते 35 -63 तो +63, 8 6 और 3 9, 98 आ रहा है उत्तर। 98 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हुआ अपना शिफ्ट सेकंड 31 जनवरी 2023 के कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।